है है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो अ, आज हमने कलेक्ट किया है टॉप 25 कॉटलिन इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन बेसिक्स एंड सिंटैक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली इंटरव्यूअर पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पूछते हैं। सो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आज सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं इसको डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मोस्टली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल एंड वेर इन कॉटलिन। तो इसका सिंपल सा आंसर है वैल इज अ इम्यूटेबल मीन्स रीड ओनली लाइक फाइनल इन जावा। तो इम्यूटेबल लाइक अगर हम कोई वैल्यू वैल अगर असाइन कर देते हैं तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हम पहले यूज करते थे, फाइनल कीवर्ड होता था हमारे जावा में, किसी भी वैल्यू को हम क्या कर देते थे कि सपोज हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते थे और चाहते थे कोई वैल्यू हमेशा बनी रहे, वो चेंज ना हो, वो रीअसाइन ना हो, तो उसके लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सेम ऐसे ही होता है हमारे पास वैर। वैर वैर जो होता है वो हमारा म्यूटेबल म्यूटेबल होता है, कैन बी रीअसाइन मतलब मतलब हम अगर कोई वैल्यू असाइन करते हैं एज ए वैर और उसको हम चेंज करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं तो वो वैर होता है। तो एग्जांपल के लिए हमने इसमें लिखा है कि एग्जांपल वैल, सपोज हमने नेम इक्वल्स टू जॉन लिखा, तो फिर हम जॉन नेम की वैल्यू को फिर हम रीअसाइन नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते। और वैर हमने एज एज इक्वल्स टू 25, तो फिर बाद में अगर हम एज की वैल्यू को रीअसाइन करना चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, 25 से 26 से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप इन कॉटलिन। तो बेसिक डेटा टाइप इन कॉटलिन, तो बेसिकली इसको हम दो पार्ट में मोस्टली डिवाइड करते हैं। वन इज द न्यूमेरिक टाइप, पहला न्यूमेरिक टाइप है जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। एंड दूसरा जिसको हम अदर्स के में रखते हैं बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो ये हमारे बेसिकली डेटा टाइप कॉटलिन। एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे नोटेड किया है, वैल नंबर इन इक्वल्स टू 10, वैल नेम सिंगल्स टू कॉटलिन। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं कॉटलिन। तीसरा क्वेश्चन हमारा व्हाट इज टाइप इन्फरेंस इन कॉटलिन। तो टाइप इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि कॉटलिन कैन ऑटोमेटिकली इन्फर द टाइप फ्रॉम द इनिशियलाइजर। सपोज हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज किया, सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वैल एज इक्वल्स टू 30। तो जैसे हमने 30 यहाँ पे लिखा तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको ये कॉटलिन जो होता है ये क्या कर लेता है, इंटरनली इसको ट्रीट करने लगता है एज ए इंटीजर। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज नल सेफ्टी इन कॉटलिन। नल सेफ्टी क्या होती है कॉटलिन में। तो इसका आंसर ये है कि कॉटलिन अवॉइड्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नलेबल एंड नॉन नलेबल टाइप। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हमने रखा है जैसे कि नल सेफ्टी का इसका डेफिनेशन क्या होगा। नल सेफ्टी इज ए फीचर इन कॉटलिन that helps eliminate the risk of null pointer exception. Okay, null pointer exception one of the most common bug in Java. Kotlin differentiate between nullable type. Nullable type means cannot hold, can hold null, तो मीन्स ये होल्ड कर सकता है नल वैल्यूज को। और दूसरा होता है नॉन नलेबल टाइप, कैन नॉट होल्ड नल। तो जैसे कि सपोज पहले हम जावा में क्या करते थे, सपोज हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नल, और फिर हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता है। बट वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो हमें देता था वो रन टाइम पे देता था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जावा पे। तो उसके लिए वो उस लाइक ये कह सकते हो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉटलिन में हमें मिला। तो कॉटलिन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे ही उसको चेक कर लेता है कि ये वैल्यू नल है या नहीं। वो कंपाइल टाइम पे ही देता है, नॉट ना कि वो रन टाइम पे ये एरर को देता है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें है हाउ डू यू डिक्लेयर ए नलेबल वेरिएबल इन कॉटलिन। तो इसका सिंपल आंसर है यूज क्वेश्चन मार्क टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड नल। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिखा इस पे लिखा है एग्जांपल वेल नेम नेम कॉलन स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू नल। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर ये नल वैल्यू को हम स्टोर डिक्लेयर कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू असाइन नल टू ए नॉन नलेबल वेरिएबल। तो अगर हम अगर असाइन करते हैं नल को किसी नॉन नलेबल वेरिएबल में, तो उसका सिंपल सा आंसर है वो कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर दे देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
तो सपोज हमने लिखा वेल नेम इक्वल टू स्ट्रिंग इक्वल टू नल, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, अगर नल लिख दिया है तो ये हमें कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर दे देगा। ओके, व्हाट इज द सेफ कॉल ऑपरेटर इन कॉटलिन? सेफ कॉल ऑपरेटर क्या होता है? तो एग्जीक्यूट द मेथड ओनली इफ द वेरिएबल इज नॉट नल। ठीक है, अगर वेरिएबल नॉट नल है, ठीक है, नॉट नल है, तो नॉट नल, तो ये सेव कॉल ऑपरेटर हम बेसिकली यूज करते हैं। सपोज जैसे कि हमने एग्जांपल दिया वेल नेम स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कॉटलेट, तो हम यहाँ पे इसको चेक करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ में क्या है, इसकी लेंथ में वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर जैसे इसकी वैल्यू नॉट नल होगी तो ये हमें लेंथ दे देगा, अदरवाइज वो नल प्रिंट कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द एलिस ऑपरेटर? एलिस ऑपरेटर क्या होता है? ये भी सेम होता है क्वेश्चन मार्क कॉलन। ये यूज क्यों होता है, यूज क्यों होता है? व्हाट इज द एलिस ऑपरेटर यूज्ड फॉर? यूज क्यों होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिंपल से प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ द एक्सप्रेशन इज नल। जैसे कि क्या होता है कि सपोज हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है वैल नेम इक्वल्स टू नेम कॉलन स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे हमारी नेम की वैल्यू नल है। ओके, और हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो सपोज डिस्प्ले इक्वल्स टू नेम लाइक इल्विस ऑपरेटर एंड अननोन हमने ब्रैकेट में प्रिंट किया। ओके, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा? अननोन प्रिंट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू जो है, नेम की वैल्यू जो है नल मिलेगी, तो ये हमें डिफॉल्ट दे देगा। तो बेसिकली इसीलिए हमें एल्विस ऑपरेटर का यूज कर, ये बेसिकली हमारे जावा में जैसे कि हम स्विच ऑपरेटर क्या क्या बोलते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के जैसे हमारा ये एल्विस ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, what is the what is the not null assertion operator double exclamation mark in Kotlin? ये क्या होता है? what is the not null assertion? तो क्या होता है कि सपोज forces a nullable variable to be a non null through null pointer exception if null। जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू अगर हमें वो नल ना मिले, मतलब वो चेक करते हैं कि वो नल नॉन नल हो, मतलब नॉन नल हो, उसमें कुछ वैल्यू अगर वो दे तो ठीक है, वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो हम उसको फोर्सफुली थ्रो करना चाहते हैं कि ये भाई ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ये इसमें वैल्यू हमें नल मिल रही है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे वैल नेम स्ट्रिंग इक्वल्स टू नल एंड क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू नल एंड वेल नेम लेंथ नेम assertion like not null assertion operator डॉट लेंथ। तो इस केस में क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू नल है, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमें बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेट यूज फॉर इन कॉटलिन? तो लेट का यूज बेसिकली होता है एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ओनली इफ द वेरिएबल इज नॉट नल। तो अगर हम कोई ब्लॉक है, किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट हो अगर उसकी वैल्यू नल ना हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज हमने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क टू कॉटलिन, यानी कि ये नल को भी नल भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर नेम नल नहीं है तो फिर ये आगे लेंथ को प्रिंट कर दे, अदरवाइज इसको स्किप कर दे, इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर दे। तो बेसिकली लेट का यूज यहाँ पे कर। हाउ डू यू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इन कॉटलिन? तो इसके लिए ऑटोमेटिक हमें बाय डिफॉल्ट कह लो कि मेथड मिल जाते हैं ऑलरेडी, मेथड बने बनाए हैं, या कह लो बेसिक ऑलरेडी कॉटलिन ने इस चीज को ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो जैसे कि यूज टाइप कन्वर्जन मेथड लाइक डॉट टू इंट डॉट टू डबल डॉट टू फ्लो, तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं कॉटलिन में, तो हम इसको नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी कोई कस्टम फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाउ डू यू चेक इफ वेरिएबल इज ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप? अगर हम चेक करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है इज कीवर्ड। तो एग्जांपल इसका सपोज एक्स इज स्ट्रिंग प्रिंटलन एक्स डॉट लेंथ। अगर सपोज हमने एक्स की वैल्यू कुछ डिफाइन किया, अगर वो स्ट्रिंग है तो हमें उसकी लेंथ प्रोवाइड कर। तो ये बेसिकली हम किसी भी वेरिएबल का स्पेसिफिक मतलब उसका टाइप चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज कीवर्ड। एक इज कीवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कैन वेल ऑब्जेक्ट बी म्यूटेबल? तो हाँ, ये वेल ऑब्जेक्ट म्यूटेबल हो सकता है। बाय डिफॉल्ट इसका नेचर तो है हमारा
इम्यूटेबल का, बट इम्यूटेबल हो सकता है, बट इसका क्लॉज क्या है, केस क्या है, द रेफरेंस इज इम्यूटेबल बट द ऑब्जेक्ट कैन बी म्यूटेबल। जो रेफरेंस होगा उसका इम्यूटेबल ही रहेगा, बट ऑब्जेक्ट कैन बी म्यूटेबल। उसका आंसर है, जैसे कि हमने क्या किया, वैल लिस्ट इक्वल्स टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ 1 2 3, ओके। एंड यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं लिस्ट डॉट ऐड 4, तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इसका म्यूटेबल है, बट उसमें उसका जो रेफरेंस टाइप है इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर। ठीक है, ये इसका आंसर है। 14th क्वेश्चन, हाउ डू यू डिक्लेयर मल्टी लाइन स्ट्रिंग? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यूज ट्रिपल कोट। सपोज अगर हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन को हम कॉन्केनेट कर सकते हैं। सपोज हमने टेक्स्ट ट्रिपल कोट्स लाइन 1 लाइन 2 जितना भी चाहे उतना लिख सकते हैं, और डॉट ट्रिम इंडेंट कर देंगे, तो ये बेसिकली हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रोवाइड करता है। एंड हम इसको ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, ओके। व्हाट इज द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन कॉटलिन? तो इंटरपोलेशन इन कॉटलिन एक एडवांस, लाइक ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फीचर है। और उसमें हमें प्लस करके, पहले हम क्या करते थे, प्लस करके डॉट करके ऐसे करते थे, कॉन्केट करते थे किसी, बट इसकी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, एम्बेडिंग वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग यूजिंग डॉलर सिंबल। तो एग्जांपल, जैसे कि हमने वैल नेम इक्वल्स टू कॉटलिन, एंड हमें इसको प्रिंट कराना है, तो हमने क्या किया, हेलो कॉमा और डॉलर, और जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे, तो ये बेसिकली प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा है इंटरपोलेशन। व्हाट इज द स्मार्ट कास्ट इन कॉटलिन? तो कॉटलिन ऑटोमेटिकली कास्ट ए वेरिएबल आफ्टर चेकिंग इट्स टाइप। जैसे ही सपोज अगर हम किसी दो वेरिएबल को मतलब यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अगर हम दो वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी कास्टिंग जो होती है ऑटोमेटिकली कॉटलिन इंटरनली कर लेता है। जैसे कि पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी था कि उसका टाइप कैसे यूज मतलब डिक्लेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉटलिन ये इनबिल्ट फीचर रखता है कि उसका टाइप ऑलरेडी वो कास्ट कर देता है और वो यूज कर रहा है। व्हाट इज द डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर इन कॉटलिन? तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर जो हमारा होता है, ये पब्लिक होता है। वैसे डिफॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर जैसे कि हमारा प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो बेसिकली ये चार टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और एक और होता है, जो कि बेसिकली हमारे चार होते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर। हाउ डू यू डिफाइन ए कांस्टेंट इन कॉटलिन? ओके, तो अगर हमें कोई वैल्यू मतलब डिफाइन करनी है कॉन्स, तो उसके लिए सिंपल सा है, हमने कॉन्स्ट वैल जैसे करते हैं, हमारी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट वैल मैक्स इक्वल्स टू 100। ओके, कांस्टेंट के लिए कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो। हाउ डू यू डिफाइन ए रीड ओनली प्रॉपर्टी विथ ए कस्टम गेटर? ओके, तो ये भी क्वेश्चन मोस्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाउ डू डिफाइन ए रीड ओनली प्रॉपर्टी विथ ए कस्टम गेटर। तो इसका सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वेल इज इवन बुलियन, यहाँ पे हमने इसका टाइप डिफाइन किया है, और गेट इक्वल्स टू नंबर मॉडल 2 = 0। तो बेसिकली ये हमें केवल रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट ए सिंगल लाइन फंक्शन इन कॉटलिन? तो इसका सिंपल सा आंसर है फंक्शन स्क्वायर एक्स का टाइप इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। तो बेसिकली ये हमारा नॉर्मली या कह लो ये बेसिकली हम लेमडा फंक्शंस जो होते हैं, बेसिकली ये हमारा यूज होता है सिंगल लाइन फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कॉटलिन। हाउ डू यू डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर फंक्शंस पैरामीटर? तो फंक्शंस पैरामीटर, जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन ग्रेड, इसमें हमने नेम कॉलन स्ट्रिंग इक्वल्स टू गेट। तो ये बेसिकली हमारा फंक्शनल पैरामीटर है, हमने इसमें फंक्शन अपना जो भी है मतलब कोई भी एक वेरिएबल हमने इसमें डिक्लेयर कर डिफॉल्ट। हाउ टू कॉल ए फंक्शन विथ नेम्ड आर्गुमेंट? नेम्ड आर्गुमेंट मतलब जैसे कि हमने कोई एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और हमने इसमें जैसे कि ग्रीड एज इक्वल टू 25, नेम इक्वल टू एलाइस। तो ये हमारा नेम्ड आर्गुमेंट है, जैसे कि हम कोई वैल्यू पास करेंगे, तो एज इक्वल टू 25 और नेम इक्वल टू एलाइस, तो इसको हम इधर से मतलब नेम को पहले लिख सकते हैं, एज को बाद में लिख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। पहले क्या होता था कि हम कोई अगर फंक्शन डिक्लेयर करते थे जावा में, तो वो अ, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम पैरामीटर डिफाइन किए होते थे, आर्गुमेंट पास किए होते थे, उसी सीक्वेंस में अपने आर्गुमेंट भी पास करने होते थे। बट अभी कॉटलिन में एक फीचर है कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसको नेम्ड के साथ उसकी वैल्यू का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, तो ये है बेसिकली नेम्ड आर्गुमेंट।
व्हाट इज द यूनिट टाइप इन कॉटलिन? तो यूनिट टाइप बेसिकली इट्स लाइक वर्ड इन जावा। पहले जो हमारा जावा होता था, जावा में हमारा एक कीवर्ड होता है वर्ड। वर्ड मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो इट्स मीन नो रिटर्न वैल्यू। तो सेम एग्जैक्टली यूनिट हमें जो है कॉटलिन में रिजल्ट देता है, रिस्पॉन्स देता है। कैन कॉटलिन वेरिएबल बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन? क्वेश्चन से ध्यान से सुनिए, मोस्टली पूछा जाता है कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने के लिए डेवलपर को। कैन कॉटलिन वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन? यस, कर सकते हैं। तो यूजिंग लेट इनिट वेरिएबल, लेट इनिट वेर और न डेबल टाइप। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है लेट इनिट वेर नेम स्ट्रिंग। तो सबसे देखिए हम लोग ये अपने कॉटलिन, जो कॉटलिन का ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम लोग अपने एंड्रॉइड में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम बेसिकली इसी टाइप से करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। हाउ डू यू चेक फॉर नल इन सेफ वे? तो नल को चेक करने का हमारे पास कई सारा तरीका है। जैसे कि हम क्वेश्चन मार्क डॉट का यूज करते हैं, ये दूसरा अपना ये इलिस ऑपरेटर का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। ये तरीका है बेसिकली हमें यूज करने का, मतलब चेक करने का नल नल सेफ है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।